सीसीटीवी न्यूज के साथ मैं मिस्टर सोनदेव। अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर रिपोर्टर अंकित राज। सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ में मिस्टर अंकित राज। आज हम पहुंच चुके हैं सीवान जिला के हुसैनगंज प्रखंड के सिधवल पंचायत में। आज हम लोगों ने इस पंचायत को पूर्ण रूप से विजिट किया, प्रत्येक वार्ड को विजिट किया, हर एक योजना को विजिट किया, हर एक वार्ड के वार्ड कमिश्नर से मिला और वार्ड कमिश्नर के साथ साथ वार्ड के जो सदस्य हैं उनसे भी मिला। और मिलने के बाद से हमने क्या पाया कि जो भी रिजल्ट है सारे वार्डों का वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से पॉजिटिव रहा। कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव बातें नहीं मिली हम लोगों को इस वार्ड में। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो पंचायत के लोग हैं इस तरह के जनप्रतिनिधि को चुने जिन्होंने अपने पंचायत में 5 वर्षों में ऐसा काम किया जो कि एक उदाहरण और एक मिसाल के रूप में कायम हो सकती है। तो आइए हम मिलकर बात करते हैं और जानते हैं इस पंचायत के मुखिया जितेंद्र शर्मा जी से कि आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी तरीका अपनाई, कौन सी तकनीक अपनाई जिससे कि इनका जो पंचायत है एक पॉजिटिव उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है जिला स्तर पे। तो आइए हम बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो आपके सीसीटीवी के माध्यम से आपको धन्यवाद देना मैं चाहता हूं। और मैं मुखिया जितेंद्र शर्मा, ग्राम पंचायत सिधवल। ऐसा कुछ तो मान लिया कि जनता हमको पंचायत में लेकर आई काम के लिए, और काम जो है जनता को काम चाहिए, तो हम क्यों नहीं पहले काम करके दिखाएं। काम नहीं करेंगे, विकास नहीं होगा, फिर जनता दोबारा आने के लिए आदमी कोई भी नहीं सोचे कि हम दोबारा काम नहीं कर दोबारा हम आएंगे। सबसे पहले विकास नहीं होगा तो फिर जनता दोबारा आने नहीं देगी। तो सबसे पहले हम विकास करें। अब यह सवाल की अनुभव तो बहुत कम था 5 वर्ष में, लेकिन धीरे धीरे अनुभव तो बहुत हुआ और विकास भी बहुत बढ़िया से हुआ। हर वार्ड में विकास किए हमने, और विकास करते हुए आप देखिए कि कहीं भी आप वार्ड में जाएगा तो नाला पीसीसी सब जगह में आपको मिलेगा। और हमसे नहीं, जनता से जाकर पूछा जाए कि हाँ हमने विकास क्या किया। जैसे कि सर का कहना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र का विकास होता है वहाँ पे सड़क और नालियाँ देखी जाती हैं। लोग अधिकतर नालियों और सड़क की समस्या से परेशान होते हैं, जल जमाव की समस्या से परेशान होते हैं। जहाँ आज बरसात का मौसम चल रहा है, मुखिया लोग का कार्यकाल खत्म हो रहा है, वहाँ पर भी सर आज भी जनता की सेवा की बात कर रहे हैं। तो इस बात से इनके विचार का पता चलता है कि सर जनता के सेवा के लिए ही बने हैं और जनता को ये मैसेज दे रहे हैं कि जनता जो इनको चुनी है वो विकास के लिए चुनी है, ना कि एक मुखिया को चुनी है, एक राजा को चुनी है। तो इस बात के लिए मुखिया जी को बहुत बहुत बधाई हो कि उनको जनता को ऐसा जनप्रतिनिधि मिला जो लोगों को इतना दिल से सेवा कर रहा है कि लोग उनके पंचायत के सहृदय उनको धन्यवाद दे रहे हैं और जगह जगह पर पॉजिटिविटी निखर के सामने आ रही है। आइए एक बार पुनः हम सीवान जिला के हुसैनगंज प्रखंड के सिधवल पंचायत के मुखिया जी से पुनः जुड़ते हैं और जुड़कर पूछते हैं कि जो अपने 5 साल में जो आपका कार्यकाल रहा वो काफ़ी सराहनीय रहा, लेकिन आगे का जो प्लानिंग है, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कुछ करना चाहते हैं ज़्यादा, लेकिन समय के अभाव में वो अपने पूरे कार्य को संपन्न नहीं कर पाते हैं। तो इस स्थिति में होता क्या है कि वो चाहते हैं कि एक बार हम पुनः आए और जो बाकी का जो कार्य है उसको पूरा किया जाए। जैसे कि मैं आपको बताते चलूं कि जैसे अगर चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो मुखिया लोगों की जो चुनावी प्रक्रिया का जो अवधि है वो समाप्त हो गई है, जिसको लेकिन कोरोना को लेकर अविलंब हुई है कि अभी चुनाव को टाला गया है, लेकिन चुनाव होगा ये 100% सत्य है। लेकिन बात यह है कि अभी जो चुनाव के समय अधिक हो रहा है उस समय एक कमेटी की गठन की गई है, एक समिति की गठन की गई है, लेकिन पावर वही है मुखिया का। मुखिया है, आज भी वो पंचायत का अपना सर्वश्रेष्ठ है और सर्वमान्य है। तो आइए हम देखते हैं कि जैसे कि हमने इस पंचायत को विजिट करने के बाद से क्या रिजल्ट देखा कि सारे लोग पॉजिटिव हैं, और उस विचार के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मुखिया जी नेक्स्ट चुनाव भी, अगला चुनाव भी यही रहेंगे। हमारे जितेंद्र शर्मा जी पुनः एक बार मुखिया के रूप में हम लोग भी देखना चाहते हैं और वो आएंगे भी, क्योंकि किसी पंचायत के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इस तरह की मुखिया को उनको मिला, मुखिया प्रत्याशी। तो आइए हम जानते हैं कि सर का अगला जो फ्यूचर प्लानिंग है उसमें लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं और सर के प्रति लोगों का क्या विचार है, एक बार उनसे हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत के सभी भाई बहन माताओं से मेरा नम्र निवेदन है कि जो भी मैंने काम किया, अगर अच्छा किया
तो अभी भी उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ। अगर कुछ छूट भी गया है, कुछ टूटी भी हुआ है, तो मैं आप सभी जनता जनार्दन से मेरा क्षमा है कि कोई गलती भी हो हमारे हुई हो तो उसे क्षमा करें। और रहा सवाल कि फिर दूसरा बार अगर मैं आ रहा हूँ तो ऐसा कोई अगर त्रुटि अगर हुई हो तो ये क्षमा करते हुए आपका कार्य जो है कोई मैं निलंब नहीं होने दूंगा और अच्छा से आपका कार्य मैं करूँगा। जनता को एक अच्छा सा मैसेज देंगे कि वो अपने अगले कार्यक्रम में, अगले सेशन में वो किस तरह का कार्य करेंगे और किस किस तरह की विकास पर विशेष ध्यान रहेगा और युवाओं के लिए विशेषकर उनके दिमाग में क्या ख्याल है, आइए इसको जानते हैं। जी, रहा सवाल कि 5 साल में तो विकास जो हुआ वो बहुत बढ़िया से हुआ। जो भी कुछ हमसे त्रुटि हुई है फिर मैं चाहूँगा कि एक बार फिर में यह हमारे जनता जनार्दन हमको फिर एक बार लेकर आए और जो भी कुछ काम बचा हुआ है मैं इसको पूर्ण करूं और ग्राम पंचायत सिरौल का मैं निर्मल ग्राम घोषित करूं। और रहा हमारे युवाओं बच्चों के लिए, भविष्य के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ एक अच्छी सी स्कूल कॉलेज यहाँ बने। हमारी कोशिश और कामना ही रहेगी। निर्धारित की जाती, जैसे कि अभी अभी आप देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में जो कोरोना का जो फेज 2 चल रहा है, तो इस फेज में जो है पंचायत स्तर पे मुखिया जी ने सैनिटाइजेशन का काम करवाया और ये जो सैनिटाइजेशन हो रही थी ये मुखिया जी के द्वारा हो रही थी और उनके पूरे पंचायत के सभी वार्डों में 1 बाय 1 करके की गई। लेकिन कुछ मौसम के ख़राब हो जाने के चलते, मौसम का दुष्प्रभाव के चलते कुछ दिनों के लिए उसको रोक दिया गया। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें, हम देख पा रहे हैं स्पॉट पे कि बहुत सारे ऐसे डब्बे रखे हुए हैं जिसमें सैनिटाइज़र है और वो सैनिटाइज़र इसलिए है ताकि ग्राम के क्षेत्रों में, पंचायत क्षेत्रों में उसका सैनिटाइज हो सके। तो आइए एक बार हम पुनः मुखिया जी से जुड़ते हैं और जुड़ के ये पूछते हैं कि आपके द्वारा जो फेज 2 में लॉकडाउन में जिन जिन कार्यों को की गई उन कार्यों की वो व्याख्या करें और अपने जनता को एक अच्छा सा मैसेज दें। देखिए, सबसे पहले तो मास्क, हर वार्ड में मास्क हमने भिजवा करके बंटवाया और सैनिटाइजर का काम चालू है। जबकि अभी बारिश से थोड़ा बाधित हो गया है और अभी 1 दिन से 2 दिन से मौसम तो थोड़ा खुल रहा है, लेकिन हमें इसका भरोसा नहीं कि फिर कब आ जाए। सैनिटाइज करने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो भी कुछ अब वार्ड बाकी है, अब मौसम बनने के बाद इसका भी छिड़काव हम चालू करा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताते चलूँ कि जो इनका मुख्य फोकस है, उन्होंने मास्क का वितरण करवाया। मास्क वितरण के बाद से अपने पंचायत में सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया और साथ ही साथ लोगों को स्वास्थ्य होने की शुभकामना के साथ साथ अपना जो योगदान हुआ उसको भी उन्होंने शामिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जितेंद्र शर्मा जी मुखिया जी हैं, वो हम लोगों को अपना कीमती समय दिए। समय मूल्यवान होता है, इसलिए सर को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और सर के लिए आगे के लिए नेक्स्ट चुनाव के लिए एक शुभकामना। और मैं तो हमारा बधाई तो है सबसे पहले तो इस CCTV का माध्यम से आप लोग हमारे कीमती समय आप लोग दिए और जनता तक हमारा आवाज़ मतलब पहुंचा रहे हैं। सबसे बहुत बड़ा मतलब कि आभारी आपका मैं हूं और आभारी रहूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिवान।